हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल SCS आजापुर में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आइए, कल अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने देखा था वास्तविक संख्याएं क्या होती है, संख्याओं का परिवार अपन ने देखा था। आओ थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। रिकेप तो समझते होंगे ना आप? रिकेप मतलब जो पिछला अपन ने पढ़ा है वो देखते हैं। अपन घर में कुछ वो सीरियल देखते हैं तो पहले उसका 5-2-1 मिनट के लिए बताते हैं ना, आपने ये देखा। तो ऐसा हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। क्या देखा अपन ने? पहले संख्याओं के बारे में पढ़ा। संख्याएं कितने प्रकार की होती थी? वास्तविक, काल्पनिक, दो मुख्य प्रकार की संख्या, दोनों से मिलकर सम्मिश्र संख्या बनती है। और वास्तविक संख्या का परिवार अपन ने देखा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का 3, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृत संख्या। फिर प्राकृत संख्या को 2 भागों में अपन ने देखा था, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज अपन प्रश्नावली 1.1 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको बोला जाता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। पेन, पेंसिल, कॉपी लेके बैठ जाइए और आपका सभी का ध्यान आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। बड़े आराम से समझेंगे और खूबसूरत तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले देखो कि ये जो यूक्लिड थे, ये कौन थे? यूक्लिड जो थे ये एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे ये यूक्लिड। इन्होंने एक विभाजन एल्गोरिथम दी थी। क्या दिया था? विभाजन एल्गोरिथम या विभाजन प्रमेयिका। क्या होती थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? क्या होती है देखें। आपने बचपन में भाग लगाना तो सीखा ही होगा, है ना? विभाजन, भाग लगाना आपने बचपन में सीखा होगा। बोले सर सीखा है हमने तो बचपन में, भाग लगाना सीखा होगा ना। आपको जब आप छोटे थे तो आपको टीचर बोलते हो कि बेटा चलो 2 का भाग लगाओ 4 में। कैसे लगाते थे आप? 2 दूनी 4, फिर 4 में से 4 गया तो 0। ऐसे करते थे, है ना? ये अपन बचपन में सीखते थे, पर उसका एक्चुअल में मीनिंग होता क्या था? उसका मतलब ये होता था कि ये जो 2 है, इसमें अगर आप 2 से 4 में अगर भाग लगा रहे हो तो आप वास्तव में कर क्या रहे हो? आप ऐसा कर रहे हो कि इस 2 में एक ऐसी संख्या का गुणा करो कि ये 4 बन जाए या 4 से कोई छोटी संख्या बने। तो आपको दिमाग में क्या आता था कि 2 में 2 का गुणा जब आप कर दोगे तो 4 आ जाएगा, फिर इसको घटा देते थे, 4 में से 4 गया तो 0। ऐसा अपन ने सीखा था, है ना? फिर इनमें जो अपन भाग दे रहे हैं, इनके नाम भी अपन ने अलग अलग सीखे थे बचपन में, याद होगा आप सभी को, है ना? देखो, जिसके अंदर भाग लगाते हैं उसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। और जिससे भाग दिया जाता है, क्या बोला मैंने? जिससे भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक, और जिसमें भाग लगाया जाता है वो भाज्य। और जो हमको उत्तर के रूप में इधर साइड में जो मिलता है वो मिलता है हमारा भागफल। समझ में आ रहा है? क्या मिलता है? भागफल। और भागफल के नीचे जो आखिरी में जो बच जाता है वो रह जाता है हमारा शेषफल। क्या बचा भैया? शेष क्या बचा? बोलते हैं ना शेष क्या बचा, तो ये शेषफल। ठीक है, तो ये भाज्य, भाजक, भागफल और आखिरी में जो बचता है वो शेषफल। इनमें एक संबंध भी होता है। क्या संबंध होता है? अगर आप भाज्य को अगर वापस बनाना चाहते हो तो भाज्य जो होता है हमारा वो भाजक और भागफल का आपस में गुणा कर दो। भाजक और भागफल का
आपस में गुणा कर दो और उसके साथ में शेष फल को जोड़ दो, शेष फल को प्लस कर दो तो हमारा भाज्य बन जाता है। और ये संबंध भी होता है, आपको ये रिक्ति स्थान वगैरह में आ सकता है, सही विकल्प वगैरह में आ सकता है कि भाज्य बराबर, और यहाँ मान लो रिक्ति स्थान दे दिया और गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ पर भाजक आएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब मान लो ये जो संबंध है ये यहाँ पर संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। देखें, अगर हमको 4 लाना है, मान लो तो 4 अगर लाना है तो 2 का गुणा करके देखो 4 में, और उसके साथ में ये शेषफल प्लस कर दो। शेषफल क्या है? 0। तो इधर हमारा 4 है, 2 दूना 4 प्लस 0, तो 4 बराबर 4। संतुष्ट हो गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये एक संबंध होता है, ये हमको याद रखना है कि भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जब हम अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे तो हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग लगाना सीखेंगे, तब हमको ये बड़ा काम आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, जो एल्गोरिथम बोल दो या प्रमेयिका बोल दो, प्रमेयिका उच्चारण करने में गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो आप बोल दोगे प्रेमिका, तो प्रेमिका अलग है और प्रमेयिका अलग है। ठीक है, मजाक वाली बात है। और एल्गोरिथम मतलब प्रमेयिका या विधि बोल दो एक तरह की। ठीक है, तो यूक्लिड साहब ने क्या बोला था? उन्होंने यही बोला था कि अगर आप कोई सा भी एक नंबर है, मान लो b है, उस b को a से आप भाग लगाओ, a से b में भाग लगाओ तो हमको कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा। मान लो d मिला, और आखिरी में जो बचेगा वो कुछ शेषफल है, मान लो r फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, तो उन्होंने भी यही बोला था कि अगर आपको b लेकर आना है तो आप a और d का गुणा करो और उसके साथ में r को प्लस कर दो। आई बात समझ में? ऐसा यूक्लिड साहब ने बोला था। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब भैया मेन मुद्दा ये आता है कि ये यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, ये किस काम में आती है? ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है ये हमारा HCF निकालने के काम आती है। HCF का नाम तो आपने सुना ही होगा। HCF मतलब क्या होता है? देखो HCF आपने दो चीजें देखी होगी, एक HCF और एक LCM। HCF निकालना और LCM निकालना सीखा ही होगा बचपन में। HCF मतलब पूरा नाम आपको याद होना चाहिए इसका। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका पूरा नाम है HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोला जाता है, या एक और नाम है इसका स्मॉल कॉमन मल्टीपल। बट आपको एल को मैच करवाना है, इसलिए आपको लोवेस्ट और लिस्ट दोनों आप नाम याद रख सकते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे आपको एग्जाम में कोई इसका फुल फॉर्म पूछने का नहीं आएगा, पर आपको किसी ने पूछ लिया कि HCF का फुल फॉर्म बताओ, तो आप फट से बता दोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म बताओ तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? अब मेन मुद्दा आता है कि ये HCF LCM निकाला कैसे जाता है। HCF और LCM को कैसे निकालेंगे? तो देखो HCF और LCM को हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करा देता हूँ वापस। तो स्वागत है बच्चों। अगर आपको विजय सर का 10th का कोर्स ज्वाइन करना है मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे
एप्लीकेशन SCA शाजापुर पर जा करके उसे डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स खरीद सकते हैं और कोर्स पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको वीडियो के साथ PDF फाइल्स और सारे स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। आप घर पे बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं और अपने टीचर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। विजय सर, है ना? तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऐसे ही ज्वाइन करिए SCA शाजापुर, श्री चैतन्य एकेडमी शाजापुर। धन्यवाद।